अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम के पाँचवें अजीम तरीन रुकन हज के अय्याम के सिलसिले में बता दिया है। अल हज अशहुरुम मालूमात फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज फ़ला रफ़स वला फुसूक वला जिदाल। ये जो अशहुर मालूमात कहा गया है ये यकुम शव्वाल से शुरू हो जाता है, यानी हज के लिए एहराम बांधने और हज के लिए हालत एहराम में मक्का जाने का शरई तरीका शव्वाल से शुरू हो जाता है। अब जो भी एहराम बांध करके जाएगा हज की नीयत से वो हाजी माना जाएगा, और जब हज के अरकान अदा कर लेगा तो उसका हज मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन उसके ऊपर एहराम के तमाम अहकाम नाफिज हो जाएंगे कि हालत एहराम में एक हाजी को क्या करना है। तो अशहुर मालूमात यानी शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा ये हज के अय्याम हैं। हज इस्लाम का एक अजीम तरीन रुकन है, उसके अंदर बड़ी गहराई है, बड़ी उसात है, बड़ी मानवियत है, बड़ा पैगाम है, बड़ा सबक है। हज यूं ही फ़र्ज नहीं किया गया है, बल्कि हज जो है इसकी फ़र्जियत अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम करने और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद, इत्तेफाक, मुसावात, भाईचारगी, खैर सगाली पैदा करने के लिए। ये सिर्फ एक इबादत नहीं है, एक ट्रेनिंग है, एक पैगाम है, एक अज़्म है, एक आहद है। और हज के लिए जब बंदा मैदान अरफात में जाता है, मक्का की वादियों में जाता है, मिना में क़याम करता है, हरम मुबारक में तवाफ़ करता है, काबतुल्लाह का दीदार करता है, दुआएं करता है, तो पूरे इस अमल के अंदर अल्लाह का मेहमान होता है। ये हज का ये एक सबसे बड़ा कि अल्लाह ने अपने बंदों में से कुछ लाख बंदों को अपना खास मेहमान बनाया है। पूरी दुनिया में 1 अरब 80 करोड़ मुसलमानों में से मुंतखब करके 40-50 लाख ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए ये बुलाए जाते हैं, उनकी मंजूरी आती है। और हज वही कर सकता है जिसका बुलावा अल्लाह की तरफ से आए। हज अपने इख्तियार में नहीं है। हज के फॉर्म भरना, हज के लिए कोशिश करना यह हमारे वसाइल में से है, लेकिन हज की मंजूरी मिलना मिन अल्लाह ताला की तरफ से। अब ये समझ लीजिए कितनी बड़ी इबादत है। आपको हिंदुस्तान में 18-20 करोड़ मुसलमानों में से हुकूमत मुंतखब करके अपना मेहमान बनाए और तमाम सहूलियात फराहम करे तो आप कितने अहम हो जाएंगे। ऐसे ही मुसलमानों का मामला है, क्योंकि हज जो है एक हाजी जब हज करता है तो वो अपने इलाके की गोया नुमाइंदगी करता है, अपने मुसलमान भाइयों की तरफ से गोया कि वो पैगाम वहदत ले जाता है। वो हमारा भी तर्जुमान होता है, अल्लाह का मेहमान होता है। तो हज के माने आता है इरादा करना। ये अज़ अव्वल ता आखिर अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह से इश्क की अलामत है।
और उससे बढ़ कर के और क्या हो सकता है कि कोई अल्लाह का आशिक बन जाए। यानी आशिक क्या करता है, अपने माशूक के लिए मोहब्बत करने वाला अपने महबूब के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होता है, जान है, माल है, सब कुछ, अगर सच्ची मोहब्बत है तब। लैला के लिए मजनू ने क्या किया था, लैला के लिए बहुत मजनू हो गए थे, लेकिन लैला की मोहब्बत मजनू के दिल में जब पैदा हो गई थी तो दीवाना हो गया था, हर जगह लैला ही नजर आती थी। तो महबूब वही होता है कि आशिक के निगाह में महबूब और माशूक सबसे बढ़कर होता है, सब कुछ उसके लिए करने के लिए तैयार होता है, अपना नुकसान बर्दाश्त करता है और अपने महबूब को खुश करने के लिए वो अमल करता है, उसको एक सुकून मिलता है। ऐसे ही एक आशिक इलाही अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अपने आशिक होने का सबूत पेश करने के लिए अपने घर को छोड़ता है, अपने बच्चों को छोड़ता है, अपने तिजारत को छोड़ता है, अपने कारोबार से रुख मोड़ता है और तमाम लोगों से मुख मोड़ करके उस हयात में जाता है जबकि उसको अपना कोई होश व हवास न हो। जैसे बाल बिखरे हुए हैं, कपड़ा बदन में नहीं है, एक चादर ओढ़े हुए है और एक चप्पल पहने हुए है और गर्मी है, तपिश है, सर खुला हुआ है और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक उसकी ज़बान पर है और सिर्फ अल्लाह को याद करता है, अल्लाह को पुकारता है। ये एक हाजी का एक मिशन बन जाता है अगर वो हज करने गया है तब। हज दो तरीके का होता है, हज तो एक वाकई एक हर मुसलमान के दिल की तमन्ना है कि अल्लाह ताला मुझे किसी भी तरीके से उस पाक सरजमीन पर बुला दे जो सबसे पहले आबाद की गई। इन्ना अव्वल बैतिन वज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। मुबारक भी है, हिदायत भी है, वहीं से इस्लाम का नूर फूटा, वहीं रसूल कायनात फ़ख्रे मौजूदात रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन इमामुल मुत्तकीन रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, वहीं नबूवत मिली, वहीं गारे हिरा से इस्लाम का नूर चमका, पूरी दुनिया में फैला और 24 घंटा अल्लाह की रहमत, अल्लाह का नूर उस पर बरसता रहता है। और जिसने काबा को देख लिया और दिल की गहराई से अल्लाह से मुतवज्जह हो करके जो भी दुआ की अल्लाह उसे कबूल कर लेता है, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के अल्लाह के लिए आ रहा है, एक आशिक बन के आ रहा है। और हज का दूसरा मसला ये है, हज मुसलमानों के इत्तेहाद की अलामत है। इस्लाम आया है इस दुनिया में बिखरे हुए तमाम लोगों को एक अकीदे पर, एक नज़रिए पर, एक मसलक पर, एक फ़िक्र पर जमा कर देना। कैसा रंग, कहाँ का मुल्क, कहाँ का खित्ता, यह ज़बान कैसी, कुछ नहीं, तमाम दुनिया के मुसलमानों को सिर्फ एक फ़िक्र पर जमा करना, वो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उसके साथ उनके दिलों से तमाम भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, गोरा काला, लाल पीला, अजमी अरबी, सबको मिटा देना है कि तुम सब क्या है, इन्न अबाकुम इन्न रब्बकुम वाहिदुन व अबाकुम वाहिदुन कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब ला फज़ल ले अरबीन अला अजमीन वला ले अजमीन अला अरबीन वला ले असवद अला अबियद वला ले अबियद अला असवद इल्ला बित्तक़वा। कि तुम सबका रब एक है लोगों। यह वो पैगाम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात और मैदान मिना के खुतबों में दिया था हज्जतुल वदा के मौके पर, कि इस्लाम पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक करता है, मुसावात, भाईचारा। इसलिए कि जब हमारा रब एक है, हमारा दीन एक है, हमारे बाप हजरत आदम हैं,
और जब आदम मिट्टी से बने हैं तो मिट्टी मिट्टी होती है, कोई किसी को फजीलत नहीं होती है। लिहाजा न कोई गोरे पर फजीलत रखेगा न कोई गोरा काले पर और न काला गोरे पर और न अरबी अजमी पर और न अजमी अरबी पर। सब हाँ फजीलत, इम्तियाज, एजाज, शरफ जो कुछ भी हासिल होगा वो अल्लाह से जुड़ करके अल्लाह का तकवा इख्तियार करना। तकवल्लाह इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अब हम लाख अपने डींगते रहें, अपनी दौलत की वजह से अफजल समझे, अपनी ज़ात और बिरादरी को अफजल समझे, अपने ख़ानदान को अफजल समझे, ये कोई अल्लाह के यहाँ हकीकत नहीं है, इस्लाम में कोई हकीकत नहीं है। तो हज तमाम दुनिया के तमाम मुसलमानों को जोड़ता है। एक प्लेटफॉर्म पर, एक hayat में सब एहराम बांधे हुए नंगे सर मैदान अरफात में एक साथ एक इमाम के पीछे एक आवाज़ में रुकू करते हैं, सजदा करते हैं और क़याम करते हैं, यह दिखाने के लिए। और कोई सबबंदी नहीं कि यह पीछे खड़ा होगा या आगे खड़ा होगा। मन तकद्दम फहुव अफजल, जो आगे बढ़ेगा। अब एक गुलाम एक बादशाह के बगल में खड़ा हो सकता है, एक मजदूर एक आका के बगल में खड़ा हो सकता है। यहाँ न कोई नीच है न कूच, यहाँ पर कोई ऊंच नीच नहीं है, यहाँ पर सूद और स्वर्ण नहीं है। यह तो हमने बनाया है, सैयद बना लिया, मिर्ज़ा बना लिया, शेख बना लिया, फारूकी है, उस्मानी है, फला है, ढेका है। ये तमाम की तमाम ये हमारे बनाए हुए चोंचले हैं जिसने हमें बांट रखा है। इस्लाम हर साल मुसलमानों का बैनुल अक़वामी इज्तिमा करता है। देखिए तरतीब इस्लाम के अंदर सबसे ज़्यादा जमात में जोड़ने का काम इस्लाम ने किया है। कोई भी इनफरादियत नहीं है, सबको 5 वक्त रोज़ाना एक मस्जिद में जमा करता इस्लाम नमाज के नाम पर। और वो अल्लाह के सामने सब बराबर होकर के खड़े होते हैं और एक साथ सजदा रुकू करते हैं। यह मश्क कराई जा रही है उस बैनुल अक़वामी इज्तिमा की जो अरफात में साल में एक मरतबा होता है। महल्लेवार गांव-गांव में शहर शहर में मस्जिदें बना करके कहा बुलाया जाता है, आओ अल्लाह के लिए, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। यह कहा जाता है कि कामयाबी और फलाह और नमाज और इबादत इसकी तरफ आ जाओ। और उसके बाद हफ्ते में एक दिन जामा मस्जिद में जमा किया जाता है। और यही तरतीब भी है, छोटी सतह पर मोहल्ला मोहल्ला यूनिट का काम करता है इस्लाम। इसको अगर हम समझें, इतना निज़ाम दुनिया पुख्ता और मजबूत और मुस्तहकम निज़ाम किसी मजहब ने नहीं बनाया। उसके बाद हफ्ते में जमा हो जाओ शहर की बड़ी मस्जिद में। उन छोटी मस्जिदों में जो 5 वक्त नमाज होती थी, जोहर की नमाज नहीं होगी। और चूंकि मजमा बड़ा होगा इसलिए लंबी नमाज भी नहीं होगी, 2 रकात बस, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा। और वहाँ इमाम खुतबा देता है, पैगाम सुनाता है वहदत का, इबादत का, इताअत का, भाईचारगी का और मुसलमानों के साथ खैर खाही करने और मिलजुल कर रहने का। यही खुतबा होता है। अल्लाह की अजमत का, अल्लाह की किबरियाई का पैगाम नशर किया जाता है। फिर उसके बाद हर हफ्ता रोज़ाना ये ट्रेनिंग चलती रहती है। साल भर जब होता है तो साल में 2 मरतबा कहा कि अब एक बड़ा इज्तिमा करना है तुमको। और वो भी इज्तिमा इतना मुनासिब वक्त होता है कि इधर रमज़ान के 1 महीने की ट्रेनिंग और मश्क और तरबियत के बाद दिल की सफाई की जाती है, अल्लाह का नूर भरा जाता है, कुरान से मोहब्बत पैदा की जाती है और सब्र तहम्मुल बर्दाश्त के ट्रेनिंग कराने के बाद फिर उसको ईदगाह में ले जाया जाता है कि अब गांव में नहीं, गांव से बाहर होकर के अपनी वहदत का, अपने मुसावात का, अपनी क्या है भाईचारगी का और प्यार का इजहार करते हुए, अल्लाह का नाम बुलंद करते हुए एक बड़े मैदान में जाके जमा हो जाओ। सफाई, निज़ाफत, सुथराई, एहसास, प्यार, मोहब्बत
खुशी का इजहार होना चाहिए। कोई गमगीन नहीं जाएगा, कोई मायूस नहीं जाएगा, सबको खुश करके जाओ और खुश होकर के आओ, यह तुम्हें इनाम दिया जाएगा। ये तीसरी ट्रेनिंग है। उसके बाद जब ये ट्रेनिंग कर लेता है तो कहोगे अब आओ हज के लिए, अब तुम्हें मैदान अरफात में बुलाएंगे, अब अपने घर बुलाएंगे, अब अपना मेहमान करा बनाएंगे, इसलिए कि हमने साल भर तुमसे मशक कराई है, रमजान का रोजा रखवाया है और ईद की नमाज पढ़वाई है, एक इज्तिमा तुम कर चुके हो, अब आओ हम तुम्हें अपने घर में बुला रहे हैं। और उसके बाद ये शहर के नहीं पूरी दुनिया से बुलाएंगे। ईद तो शहर शहर की होती है, इलाकों और मुल्कों की होती है, अलग अलग मुल्कों में होती है, लेकिन नहीं, अब पूरी दुनिया से चुनिंदे लोगों को बुलाया जाता है। मैदान अरफात में बैतुल्लाह की ज़ियारत कराई जाती है और वहां पर उसे क्या है नवाजा जाता है कि जिसने भी हज कर लिया और हाजी बन करके गया था और हाजी बन करके रहा, नीयत में कोई खोट नहीं, नीयत में कोई निफाक नहीं, कोई दिखावा और रियाकारी नहीं, तो उस हाजी का दर्जा यह होगा कि जब वो वहां से लौट करके आएगा तो ऐसा पाक साफ बना दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने उसको यह इनाम दिया है कि अब हमने तुमको वापस किया है तो तुम्हें माफ़ कर दिया है, तुम्हें पाक कर दिया है, तुम्हें नूरानी बना दिया है और तुम्हारे ईमान को मजबूत। अब इसकी हिफाजत तुम करते हो कि नहीं ये तुम पर निर्भर है। तो ये आज का पैगाम है कि हमारी ताकत और वह कुव्वत सिर्फ और सिर्फ वहदत में है। अल्लाह की इताअत, इस्लामी वहदत, दीनी मुसावात, ईमानी भाईचारगी, ये पूरी तमाम इबादतों का यह महवर है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।